Hello everyone, welcome back again Palsania nursing classes. Today we'll discuss about the uterine cancer. Okay, first of all we look introduction and definition. So what is the definition या introduction? Uterine cancer और endometrial cancer is most common gynecologic cancer. ये यूट्राइन कैंसर होता है, उसको दूसरे नाम से बोलें तो ये क्या होता है, गायनोकोलॉजिकल कैंसर बोलते हैं, मोस्ट कॉमन. ठीक है. इट इज़ डेवलप इन द बॉडी ऑफ यूट्रस. कहाँ डेवलप होता है? जो बॉडी ऑफ यूट्रस है वहाँ, या फिर बोल सकते हैं वोम के अंदर. क्लियर है. नेक्स्ट अपन बात करें एंडोमेट्रियल कैंसर ओरिजिनेट इन द इनर लाइनिंग. जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनेट होता है. ठीक है, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ पे इसका क्या होता है, ओरिजिनेट होता है. क्लियर है. ये लगभग 90% यूट्राइन कैंसर देखने को मिलता है. ठीक है. मोस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर इज एडिनोकार्सिनोमा. जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है वो किसको होता है, एडिनोकार्सिनोमा. कैंसर दैट बिगेन इन सेल दैट मेक एंड रिलीज द म्यूकस एंड अदर फ्लूइड. किस सेल में? जहां पे क्या होता है कि सेल क्या सीक्रेट करती है, बनाती है और रिलीज करते हैं क्या, म्यूकस और कुछ अदर फ्लूइड्स. ठीक है. यूट्राइन सार्कोमा ओरिजिनेट इन आउटर लेयर ऑफ द मसल्स इज नोन एज मायोमेट्रियम. लेस देन 20% केसेस. कितने परसेंट केसेस देखने को मिलते हैं? 10%. कहाँ होता है? मायोमेट्रियम. क्लियर है. और ये क्या होता है, यूट्राइन सार्कोमा. देखिए जो बात कर रहे थे यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा, जो एडिनोकार्सिनोमा था वो 90% देखने को मिल रहा था. ठीक है. सेकंड थिंग, कितने परसेंट? 90% केसेस देखने को मिल रहे थे. और जो एडिनोकार्सिनोमा है वो एक प्रकार का ऐसा कैंसर है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, लगभग जहाँ से वो सेल जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन कर रही है और रिलीज कर रही हैं और अदर फ्लूइड. ठीक है. जो यूट्राइन सार्कोमा है वो ओरिजिनेट हो रहा है जो आउटर लेयर मसल टिश्यू होता है. आउटर लेयर और मसल टिश्यू वो क्या होता है, मायोमेट्रियम. जो कि लेस देन 10% केसेस देखने को मिलते हैं. क्लियर है. नोट की बात कर रहे हैं. जो इंसिडेंस होता है यूट्राइन कैंसर का वो इंक्रीज कब होता है, आफ्टर मीनोपॉज. ठीक है. और 75% केसेस जो देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली जो पोस्ट मीनोपोजल पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं. सपोज दैट कोई वुमन है तो वहाँ पे मीनोपोज है, मीनोपोज हुआ तो कहीं ना कहीं 75% जो केसेस देखने को मिलते हैं वो आफ्टर पोस्ट मीनोपोजल पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं या क्लाइंट के अंदर देखने को मिलते हैं. ठीक है. द एवरेज एज ऑफ द डायग्नोसिस इज अबाउट 60 ईयर. जो यूट्राइन कैंसर है लगभग 60 साल या 60 साल के बाद देखने को मिलता है. ये एवरेज एज है. ठीक है. क्लियर है. ये अपनी डेफिनेशन हो गई और इंट्रोडक्शन बोल सकते हो. क्लियर है. तो कुछ इस प्रकार का विजुअलाइजेशन होता है. जो कैंसर सेल्स हैं जो बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनती है. ये ओवरीज का कैंसर के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा. ओवराइन कैंसर मैंने करा दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो इसके बाद जाके कोजेज और रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्या होगा इसके अंदर, क्रोनिक एक्सपोजर की क्रोनिक वे में एक्सपोज होना. ठीक है. इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग द डिजीज एंड एस्ट्रोजन रिस्क फॉर डेवलपिंग आफ्टर द अफेक्ट द ट्यूमर ग्रोथ. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिजीज क्या हुई, डेवलप हुई. क्लियर है. और जो ट्यूमर की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा कब, डेवलपिंग कब होगा, एस्ट्रोजन की वजह से. अब देखिए एस्ट्रोजन इंक्रीज लाइक सम फैक्टर कब होगा, अर्ली मेनार्ची. ठीक है. बिगनिंग मेस्ट्रुएशन साइकिल बिफोर द एज ऑफ 12. अर्ली मेनार्ची का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब मेस्ट्रुएशन साइकिल की 12 साल की एज से पहले आना, वो क्या होगी, अर्ली मेनार्ची. तो यहाँ पे क्रोनिक एक्सपोजर में आ सकता है. दूसरी चीज, हार्मोन रिप्लेस थेरेपी विथ एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन. ठीक है. यहाँ पे जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है वो क्या है, एक प्रकार से किसके साथ चल रही है, एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट, लेट मीनोपोज. लेट मीनोपोज कब होता है, आफ्टर 52 एज. समझने की कोशिश करना है. यहाँ पे फर्स्ट कोजेज या रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट आता है क्रोनिक एक्सपोजर. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन अपना रोल अदा करता है. ठीक है. जैसे कि अर्ली मेनार्ची. अर्ली मेनार्ची किसको बोलते हैं, 12 साल से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एमसी पीरियड का स्टार्ट होना. ठीक है. नेक्स्ट वन, जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो क्या है, एक प्रकार से एक्सोजीनियस के साथ एस्ट्रोजन के साथ क्या दी जा रही है, जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है. तो कहीं ना कहीं वो भी क्रोनिक एक्सपोजर में आ सकता है. जैसे कि अपने ओवराइन कैंसर पढ़ा था
जो एस्ट्रोजन है 10 साल तक ले रही है कोई महिला विदाउट प्रोजेस्टेरोन, तो उसको क्या हो रहा था, ओवरीज का कैंसर हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लेट मेनोपॉज के अंदर बात करें तो आफ्टर 52 एज, तो उसको क्रोनिक एक्सपोजर में ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए। नेक्स्ट इनरेगुलर ओवुलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ अनएस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर। देखिए यहाँ पे क्या है, इनरेगुलर वे में ओवुलेशन होना, साथ में जो एस्ट्रोजन है उसकी प्रेजेंस होना, और वो क्या सीक्रेट करेगा, कहीं ना कहीं एक ट्यूमर बनाएगा एस्ट्रोजन, जैसे कि सम टाइम ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। और किस में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है। ये अपन ने पढ़ लिया है क्रोनिक एक्सपोजर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओबिसिटी एंड रिलेटेड कंडीशन। कहीं ना कहीं ओबिसिटी भी क्या करती है, यूट्राइन कैंसर को कोज करने में अपना रोल अदा करती है। जैसे कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मे बी रीजन ऑफ द ओबेज वुमन हैव द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूट्राइन कैंसर। यह क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ओबेस जो महिला होती है उसके अंदर अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का इंक्रीज रिस्क फैक्टर डेवलप करता है, किसके लिए, यूटेराइन कैंसर के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, हाई फैट डाइट, डायबिटीज, टैमोक्सिफेन। ह्यूमन टेक द ड्रग टैमोक्सिफेन टू प्रिवेंट टू ट्रीट द ब्रेस्ट कैंसर हैव इंक्रीज द यूट्राइन कैंसर। जो टैमोक्सिफेन है ये क्या ड्रग है, ये ड्रग महिला ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज में ले रही थी। ये कहीं ना कहीं यूट्राइन कैंसर को भी कोज कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अदर रिस्क फैक्टर की बात करें, एज, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देख लिया, कोजेस रिस्क फैक्टर देख लिए। अब बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। फर्स्ट एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग विच इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम मे ऑल्सो रिजल्ट द कंडीशन कॉल्ड डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। इसमें क्या है कि एबनॉर्मल वे में वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, और ये क्या है, एक प्रकार से मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है यूटेराइन कैंसर का। और ये किसको रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट और शो कर रही है, ये कंडीशन क्रिएट कर रही है कौन सी, डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग, DUB, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। क्लियर है। पेल्विक पेन होगा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स करेंगे तो उस टाइम में पेन फील होगा, पेल्विक पेन होगा। पेन और डिफिकल्ट यूरिनेशन, कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे कुल मिला के अपन ने 3 पेन की चीजें पढ़ी। फर्स्ट मैंने बोला कि पेल्विक रीजन में पेन होना, दूसरा मैंने बोला जब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो वुमन है वो पेन फील करेगी। दूसरी चीज थर्ड वन मैंने बताया जब पेन कब होगा, जब यूरिनेशन करेगी, जब जो यूरिन पास आउट करेगी तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आएगी तो पेन होगा पेशेंट को। क्लियर है। जब इंटरकोर्स करेगी तो पेन होगा, और पेन कहाँ होगा, पेल्विक रीजन के अंदर पेन होगा। गोटेड, समझ गए। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रोलॉन्ग पीरियड और ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। कहने का मतलब लंबे समय तक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका पीरियड लंबे समय तक चले, टाइम से ज्यादा, या फिर मैं बोलूं जो ब्लीडिंग हो रही है बिटवीन द पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट वन है कि मीनोपॉज महिला है फिर भी उसको ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यूटेराइन कैंसर को इंडिकेट करते हैं, ध्यान में रखना। क्लियर है। नेक्स्ट और देखते हैं लॉस ऑफ हैबिटाइट, वेट लॉस होगा, ब्लैडर बाउल की हैबिट्स चेंज होंगी। ये थे अपने क्लिनिकल फीचर्स। क्या थे, क्लिनिकल फीचर्स। बात करते हैं अपन स्टेज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मैं बात करने वाला हूं स्टेज फर्स्ट की। कैंसर जो यूट्राइन कैंसर है उसकी स्टेज फर्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, द कैंसर इज ओनली इन द बॉडी ऑफ यूट्रस, इट इज नॉट इन द सर्विक्स। क्लियर हुई बात। जो कैंसर है वो कहाँ रहेगा, बॉडी ऑफ यूट्रस में, बस, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। और सर्विक्स जो पार्ट है उसके अंदर क्या नहीं होगा, स्प्रेड आउट नहीं होगा। ऐसे यूट्राइन
कैंसर की स्टेज को फर्स्ट बोला गया है। सेकंड स्टेज की बात करूं तो जो कैंसर है जो बॉडी ऑफ यूट्रस से फैलता हुआ स्प्रेड होता हुआ कहाँ चला जाता है, सर्विक्स पार्ट में। ये स्टेज सेकंड के अंदर होता है। स्टेज थर्ड में क्या है, द कैंसर हैज स्प्रेड आउटसाइड द यूट्रस बट नॉट आउटसाइड द पेल्विक। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो कैंसर है आउटसाइड होगा स्प्रेड, कहाँ, यूट्रस, लेकिन जो पेल्विक के बाहर नहीं होगा, जो पेल्विक रीजन है उसके बाहर नहीं होगा। नो टू द ब्लैडर ऑफ रेक्टम। क्लियर है, लिम्फ नोड इन द पेल्विक में कंटेन कैंसर सेल्स। ठीक है, इट मीन्स स्टेज थर्ड की समझने की कोशिश करना। जो पर्टिकुलर कैंसर था कहाँ था, बॉडी ऑफ यूट्रस में, वो आउटसाइड जाएगा, यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस से आउटसाइड जाएगा, लेकिन वो पेल्विक के बाहर नहीं जाएगा। एक तो बात ये क्लियर। नेक्स्ट, जो ब्लैडर और रेक्टम है उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जो लिम्फ नोड है, रीजनल लिम्फ नोड हैं, वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं कैंसर सेल को कंटेन करेंगे। ये स्टेज थर्ड में है। स्टेज फोर्थ की बात करें, द कैंसर हैज स्प्रेड इनटू द ब्लैडर और रेक्टम। यहाँ पे स्टेज थर्ड में पेल्विक के बाहर आउटसाइड स्प्रेड हो रहा है, कहाँ, ब्लैडर और रेक्टम। इट हैज स्प्रेड बियॉन्ड द आउटर बॉडी पार्ट, और ये आउटर जितने बॉडी पार्ट हैं उनमें फैलने के चांसेज होते हैं। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, आपको समझ लेना। मैंने क्या बोला, जो स्टेज फर्स्ट है उसमें जो कैंसर है वो कहाँ है, पर्टिकुलर जगह पे एक फिक्स पॉइंट पे है, कहाँ, बॉडी ऑफ यूट्रस। वो सर्विक्स पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या सेकंड स्टेज में क्या है, जो कैंसर स्प्रेड आउट हो रहा था जो बॉडी ऑफ यूट्रस से लेके सर्विक्स पार्ट में, यहाँ पे सर्विक्स को इंक्लूड कर लिया है कैंसर सेल्स ने। क्लियर है। स्टेज थर्ड में क्या हो रहा था, जो कैंसर स्प्रेड आउट हो रहा था यूट्रस से बाहर जाएगा, लेकिन वो पेल्विक रीजन से बाहर नहीं जाएगा, जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम पे नहीं जाएगा। बट जो लिम्फ नोड होते हैं, रीजनल लिम्फ नोड होते हैं बच्चों, तो उसको क्या कर लेगा, कहीं ना कहीं वो कैंसर सेल में चेंज हो जाएंगे, कंटेन कर लेंगे कैंसर सेल को। कौन, लिम्फ नोड्स। स्टेज फोर्थ में क्या है, जो कैंसर स्प्रेड हो रहा था ब्लैडर और रेक्टम, कहने का मतलब यहाँ पे जो ब्लैडर रेक्टम है उसमें कैंसर फैल रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर बोलूं यहाँ पे जो पेल्विक रीजन था उससे बाहर निकल गए या स्प्रेड आउट हो गए। क्लियर। और जो अदर बॉडी के पार्ट है वहां पे भी स्प्रेड आउट हो सकता है। ये स्टेजिंग ऑफ यूट्राइन कैंसर था। डायग्नोसिस की बात करें, पहले भी एग्जामिनेशन करेंगे, पेप टेस्ट करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, डायलेशन क्यूरिटेज करेंगे। डायलेशन क्यूरिटेज D&C is performed to the diagnose the disease. This procedure involves the dilating the cervix and insert a instrument called curettage into the uterus through the vagina. It means here listen, जो procedure involve dilating of the cervix, here we dilate the cervix. Okay, why we dilate the cervix? Because inserting an instrument called curettage into the uterus. Suppose that this is a uterus part, we dilating the cervix, then insert the curettage through the vagina. Okay, next I will show you diagram. The curettage is scarp the uterine wall and collect the tissue. Look here, this is a vagina, this is a vagina. Okay, a curettage instrument insert into the uterus and scarp the tissue, collect the tissue for biopsy. This is a cervix part, this is a vagina. Okay, next laparotomy. This is a surgical incision into the abdomen. Here laparotomy, surgical incision किया यहाँ पे, और क्या किया, एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किया। और ये किस लिए करते हैं, इन प्रिपेयरिंग द मेजर सर्जरी, जब मेजर सर्जरी करनी होती है तब लेप्रोटोमी का काम में लेते हैं। क्लियर है। इमेजिनरी टेस्ट करेंगे, जैसे एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे, ट्रांस वेजाइनल यूएसजी करेंगे। दिस टेस्ट परफॉर्म इफ पेशेंट सर्टेन मेडिकल कंडीशन। और ये कब किए जाते हैं ये टेस्ट, जब पेशेंट किससे गुजर रहा हो, सीवियर हाइपरटेंशन हो
ओबिसिटी हो, डायबिटिक हो, मेटास्टेसिस हो, तब करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? जब पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिल रही है, ओबिसिटी देखने को मिल रही है, डायबिटीज देखने को मिल रही है, तब बच्चों इमेजिनरी टेस्ट करते हैं, इमेजिनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, मे बी अनेबल टू सेफ्टी टोलरेट एनेस्थेसिया, ऐसा क्लाइंट जो किसको टोलरेट नहीं कर पाता एनेस्थेसिया को, तब ये इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, स्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द यूट्राइन कैंसर, व्हाट इज ए डेफिनेशन, we already discussed causes, clinical manifestation या features, okay, management, stage of uterine cancer we already discussed. I hope you will be understand about this topic. If you any queries, then you comment in comment box, and also I give link in description for your support. You follow me on Insta and also subscribe the channel on Telegram. Like, share, subscribe our channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।